नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी नगर में पोरवाल महिला मंडल द्वारा राजा टोडरमल जयंती के पावन पर्व पर पोरवाल महिला मंडल द्वारा 3 दिन के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें राजा टोडरमल जी की आरती, फागोत्सव, फूलों की होली और प्रश्नोत्तर, राधा कृष्ण के अवतार बनाए गए, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला मंडल द्वारा राधा कृष्ण और होली के गाने पर ग्रुप डांस किए गए। बच्चों द्वारा लाफ्टर चैलेंज का कार्यक्रम और 10वीं 12वीं की कक्षाओं में 80% से ऊपर आने वाले छात्र छात्राओं को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया और जो पूर्व में अध्यक्ष महिला मंडल के अध्यक्ष बनाए गए उनका भी सम्मान किया गया, जिसमें ज्योति भूत, शांति भूत, प्रवीणा जी गुप्ता, कृष्णा भूत, बंटू भूत सहित खेल जगत की होनहार प्रतिभा अर्पिता फरकिया का भी सम्मान किया गया। चंदा जी गुप्ता की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है और जिले में जल संकट गहराने लगा है। डिगांव माली के बाद अब एक और मामला मल्हारगढ़ के ग्राम बादपुर का सामने आया है। यहां पानी से परेशान महिलाओं ने पंचायत के सामने खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन किया। गांव में जल संकट का स्थायी समाधान हो, जिसको लेकर पंचायत के बाहर ग्रामीण महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मल्हारगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बादपुर में पीने के पानी के लिए इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। पूरे गांव में मजदूर वर्ग काफी परेशान है। पानी के लिए कुछ दिनों पूर्व भी लगाई गई ट्यूबवेल भी खाली निकली। ग्रामीण महिलाओं ने सैकड़ों की तादाद में पंचायत के बाहर धरना दिया और गांव में पानी की समस्या का निदान करने की मांग की, ताकि आगामी गर्मी के दिनों में राहत मिल सके। नमस्ते, मैं ग्राम पंचायत बादपुर का मूल निवासी हूँ। मेरे गांव में पानी की निरंतर की कमी है और औसत से कम बारिश हुई। इस कारण नदी नाले सब सूख गए हैं। मवेशियों के पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन से मेरी यही मांग है, मुख्य कलेक्टर महोदय, जनपद पंचायत CO, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, सबसे हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मेरी यही मांग है कि मवेशियों को पीने की पानी की व्यवस्था करवाई जाए और जो अभी उक्त 10 दिन पहले एक ट्यूबवेल का होल हुआ था वो खाली चला गया है। उसके लिए प्रशासन से एक और मांग है कि एक और ट्यूबवेल हमको उपलब्ध कराई जाए, जिससे हमारे गांव की पानी की व्यवस्था हो सके। और एक और हमको ये मांग है कि हमारे यहाँ पे एक कुआं सरकारी और खुदवाया जाए, जिससे लेडीज़ महिलाएं उस कुएं का पानी पीने के लिए खींच के ला सके। तो सुनने में आ रहा था गांव में मवेशियों के पीने की खेरें भी दो महीने से खाली है। 3 महीने से गांव में सरकारी जो कुआं है उसमें भी पानी नहीं है, तो जो नल चलाते हैं वो कहाँ से लाके पानी भरवाए। लोगों ने 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से टैंकर से पानी डलवाया, पर वो 2-4 दिन चला और ख़त्म हो गया। इस वजह से कुएं महिलाएं और जो भी पशुओं को पीने के लिए जो पानी ले जा रहे हैं वो खेत कुएं पे ले जाके मवेशियों को पानी पिला रहे हैं। यहाँ पर पानी की समस्या है कितनी, आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं यहाँ पे सुबह से एकत्रित हुई। रात को 3 बजे से हैंडपम्प चालू हो जाता है। ये हमारे गांव में कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है। ट्यूबवेल है वो फेल चली गई हैं। तो मैं प्रशासन से, मंदसौर प्रशासन से निवेदन करूँगा कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था करवाए। अगर ट्यूबवेलें फेल जा रही हैं तो आप टैंक से पानी पिलाएं सभी को। मैं ग्राम पंचायत सचिव है, सचिव महोदय, सरपंच महोदय, उनसे भी अनुरोध है कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। वो आके यहाँ पर देखें और माननीय कलेक्टर महोदय से भी आग्रह है। यहाँ पर पानी की स्थायी एक समस्या जो उसका निराकरण होना चाहिए। किसी भी पास में कोई नदी नाला हो, कहीं से भी नदी से यहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था कीजिए। कलेक्टर महोदय से आग्रह है ये मेरा। और जिला पंचायत CO जो भी है हमारे,
उनसे भी, माननीय मुख्यमंत्री तक भी अगर ये वीडियो जाता है तो उनसे भी यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। लगभग ग्रामवासियों का आग्रह है, ये हमारी मांग होनी चाहिए और पानी मिलना चाहिए हमें। ने पानी लाओ कहीं भी करने क्या लाओ पानी में मर गया घर में मना ने डांडा सब मर गया बापड़ा दुकान दर्जिया ने बस अब हमारे घर से सरकार वोट लेवाया कट नहीं दूंगा एक कट वोट नहीं दूंगा ना से वोट नहीं दूंगा मुकट पानी की अवस्था में बात पर मैं तो वोट दूंगा ने सब गांव वाला ही व्यापार ऐलान करूंगा कट वोट दूं मत पानी वाला तो वोट के वाले थोड़ी नहीं सारे ने पानी वाले तो बाकी बात से भी है। मंदसौर बीआर फाउंडेशन के पदाधिकारियों की मीटिंग फाउंडेशन के ऑफिस क्रिटियानी मंदसौर पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक कृष्णा परिहार ने की। बैठक में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई, जिसमें फाउंडेशन द्वारा मैगजीन की रूपरेखा तैयार की गई, पंछी बचाओ अभियान के तहत सकोरा वितरित अभियान शुरू किया गया तथा 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर मंदसौर जिला मुख्यालय पर पानी का प्याऊ का शुभारंभ फाउंडेशन की तरफ से किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा की गई। साथ ही आगामी जून जुलाई में प्रस्तावित करियर मार्गदर्शन 3 सेमिनार पर चर्चा की गई। बैठक में सम्मिलित राष्ट्रीय सचिव दीपक राठौर, उपाध्यक्ष विद्या कठोतिया, कोषाध्यक्ष हर्षिता कठोतिया, सह सचिव प्रद्युम्न सोलंकी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। कोरोना के चलते छोटे मंझले व्यापारियों को जिला आपदा प्रबंधन समिति नीमच व जिले के तीनों विधायकों द्वारा साजिश कर खत्म करने का प्रयास का विरोध कांग्रेस ने किया है। दरअसल पिछले वर्ष 20 मार्च के दिन तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था, जिसे कांग्रेस काला दिवस के रूप में मना रही थी। इसी दिन कांग्रेस द्वारा मंदसौर में संविधान की दुहाई देकर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, किंतु अब कांग्रेस का यह आंदोलन उन्हें भारी पड़ गया है और मंदसौर पुलिस ने शहर कोतवाली में 6 नामजद कांग्रेस नेताओं के साथ अन्य लोगों पर कोरोना काल में बिना अनुमति तिरंगा यात्रा निकालने पर धारा 188 में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल का नाम भी शामिल है। मामला दर्ज होने के बाद आज कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मंदसौर एसपी व कलेक्टर से मिला और पूरे मामले को अधिकारियों के सामने रखा। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने कहा कि तिरंगा यात्रा के दौरान कांग्रेस की रैली नियमों का पालन करते हुए निकाली गई थी, जिसमें सभी ने मास्क लगा रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार थी। फिर भी मामला दर्ज होना गलत है। वहीं पुलिस अब इन नेताओं को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। 20 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लोकतंत्र सम्मान दिवस और तिरंगा रैली हमने निकाली थी और इस दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था और उन्होंने धन बल और धन बल के सामने और खरीद फरोख्त के सामने झुकने से मना कर दिया था। और 1 साल होने पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और कार्यक्रम में हज़ारों लोग उसमें शिरकत करी थी और पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया, जो अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला, 188 में 144 धारा लगी होना, मास्क का उपयोग नहीं होना। हम एसपी और कलेक्टर महोदय से मिला कि राजनीति के दल के लोग, जो हमारा कार्यक्रम था बहुत शालीनतापूर्वक था और अनुशासित था और इसका पीछे जो उद्देश्य होता है कि उससे कुछ न्यूसेंस पैदा करना या कुछ ऐसी प्रसंग हो तो 188 की धारा में करते हैं। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उन पर भी कोई मुकदमा दर्ज हो, लेकिन फिर ये परंपरा चालू होगी तो गलत दिशा में जाएगी। तो उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना है और निर्णय करना उनके पक्ष में है। सब आगे जो मामला दर्ज हुआ है, इसमें आगे कांग्रेस क्या स्टेप लेगी? क्या नहीं, स्टेप ये लेगी कि हमारी बात को उन्होंने शालीनतापूर्वक सुना है। अगर इसमें कोई निराकरण नहीं हुआ तो फिर हम बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी 144 का उल्लंघन कर रहे हैं और आप देखते हैं नगर पालिका के सामने तो रोज ही बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मानते हैं द्वेषतापूर्ण की हुई कार्रवाई? यही तो कह रहा हूँ कि ये द्वेषतापूर्वक और दबाव में की गई कार्रवाई, ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं द्वारा एक बिना अनुमति के यात्रा निकाली गई थी। इस संबंध में कोई अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि जिलाधीश महोदय द्वारा शहर में धारा 144 लागू की गई है, जिसका उल्लंघन पाया जाने पर तथा कोविड का ज़्यादा प्रभाव होने के कारण ये अपराध कायम किया गया है, जो मुख्य रूप से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पाटिल जी
और सलीम शेख वगैरह ये 4-5 लोगों के खिलाफ नामजद और बाकी जो अन्य लोग थे उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम किया। सर आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? गिरफ्तार करके और इनको नामजद करके और चालान पेश करेंगे और रिपोर्ट करेंगे जो कार्रवाई। मंदसौर में कांग्रेस द्वारा तिरंगा यात्रा निकालने पर शहर कोतवाली थाने में कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल पिछले वर्ष 20 मार्च के दिन तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था, जिसे कांग्रेस काला दिवस के रूप में मना रही थी। तो जानकारी देते हुए मनासा शहर कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष महेश नंदवाना ने बताया कि आपदा प्रबंधन समिति नीमच ने रात्रि 8 बजे व्यवसाय बंद करने के तुगलकी निर्णय से छोटे मझोले व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाथ ठेलों में व्यापार करने वाले छोटे मोटे ढाबे, होटल वालों, रेडीमेड व्यवसायी वर्ग को इस निर्णय से नुकसान हो रहा है। 1 वर्ष से कोरोना की महामारी के चलते व्यापार व्यवस्था चौपट हो चुकी। छोटे मोटे व्यापारी कर्जे में हैं। सरकार द्वारा इनको सहायता देने के बजाय इन पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्यापार से ही कोरोना फैल रहा है। इस तरह की कुनीतियों के विरोध में मनासा कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष महेश राठी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल विजयवर्गीय की उपस्थिति में कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल अनुविभागीय अधिकारी मनासा से मिला व इस निर्णय पर विरोध जताते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें शीघ्र व्यावसायिक पाबंदियां हटाने, प्रशासन द्वारा क्षेत्र में व्यापारियों को परेशान व प्रताड़ित नहीं करने का निवेदन किया है। साथ ही कहा गया कि भविष्य में व्यापार जगत के स्थानीय निर्णय को लेकर स्थानीय व्यापारियों की पूर्ण आम सहमति ली जाना चाहिए। ग्राहकों के मास्क नहीं पहनने या उचित दूरी नहीं रखने के लिए व्यापारी संस्थान जिम्मेदार नहीं माने जाने चाहिए व भारी भरकम जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर शीघ्र ही इस पर विचार कर इसे स्थगित नहीं किया तो आंदोलन व धरना प्रदर्शन को चेतावनी भी प्रशासन को दी गई है। प्रतिनिधिमंडल ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल विजयवर्गीय, व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष महेश राठी, शहर मंडलम अध्यक्ष महेश नंदवाना, सद्भावना प्रकोष्ठ के जिला संयोजक महेश मलिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक गहलोत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम प्रसाद कसेरा, अधिवक्ता विनोद राठौर, एडवोकेट मनोज विश्वकर्मा सहित कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित थे। ये ज्ञापन देने का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पूर्व से कार्यक्रम निर्धारित था। जिला कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया था, तो वहाँ कलेक्टर साहब ने इस पर निर्णय लेकर और 10 बजे तक दुकानें का कर दिया खुली रखने का। तो ब्लॉक कांग्रेस का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, तो हम उसी सिलसिले में ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने कहा भाई कलेक्टर साहब ने कर दिया था, मनासा में भी 10 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। इस चर्चा के अलावा हमने मनासा शांति समिति में जो सदस्य हैं उनको लेकर भी हमारा रोष प्रकट किया ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में। और शांति समिति का जो उद्देश्य होता है कि आने वाले जो भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म विशेष के हो, उसको कैसे मिलकर अपन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। तो उसके लिए सभी धर्मों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी दलों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सभी समाज के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वर्तमान में जो शांति समिति के सदस्यों को बुलाया जाता है उसमें दल विशेष के लोग ही रहते हैं, बाकी कोई रहते नहीं। तो ऐसी शांति समिति की बैठक का क्या औचित्य है? इस बारे में हमने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। आपदा समिति में और आपदा प्रबंधन में भी जो एक तरफा उन्होंने सदस्य बना रखे हैं, जिला कांग्रेस ने भी अपना विरोध किया है और ब्लॉक कांग्रेस ने भी आज आपत्ति प्रकट की। तो उन्होंने कहा हम कलेक्टर साहब को आपकी भावनाओं पहुँचाएंगे। दूसरा, कोरोना महामारी के नाम पर छोटे छोटे व्यापारियों और सभी व्यापारियों को धमकी दी जा रही है कि आपकी दुकान पर कोई बिना मास्क का रहा तो उसको दंडित किया जाएगा, आपकी दुकान सीज कर दी जाएगी, या जो व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहा तो जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो हमारा निवेदन है कि पूर्व में भी हमने कोरोना महामारी से सामूहिक रूप से बीमारी से लड़ाई लड़ी है। तो प्रेम से जो बात हो सकती है वो धमकी और डराने से नहीं हो सकती है। व्यापारी क्या दोष है, कोई ग्राहक बिना मास्क के चला गया। तो इन छोटी छोटी बातों पर हमने आदरणीय एसडीएम साहब का ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस नेतृत्व में कई बातें मानी और उन्होंने कहा इसमें हम सुधार करेंगे, भयभीत नहीं और हमें सहयोग करें कोरोना में। तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सभी कांग्रेस के साथी उनको सहयोग करने को तैयार है। वो जैसा कहेंगे कांग्रेस अपने स्तर पर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सहयोग करेगी। ये बातें करिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।